आगे आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान टॉपिक है और अब सब बच्चे चैट बॉक्स में ही लिखेंगे, अनम्यूट कोई नहीं करेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण। उससे पहले मुझे ये बताओ त्रिभुज के कितने अंतः कोण होते हैं? 3। मैंने अनम्यूट करने के लिए बोला नहीं। वेरी गुड। आज देखो शंकर कितने अच्छे से बैठा है क्लास में, सारी चीजों का रिस्पॉन्स भी कर रहा है और अनम्यूट भी नहीं कर रहा है। वैसे रहना है सब बच्चों ने। वेरी गुड शंकर। चलो, अब होता क्या है कि जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण होते हैं उन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। अब इस त्रिभुज पी क्यू आर में आपको पता है तीन कोण है, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। इन तीनों को जोड़ दोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। इतनी सी बात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ आ गया? क्वेश्चन करोगे अब डायरेक्ट इस पे कि त्रिभुज यस के मैम। तीनों कोणों का योग 180 यस डिग्री मैम। होता है। आपको यस बस मैम। देखना है कि तीसरा कितने का होगा, आपको कुछ भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सब बच्चे। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। होल सेक्शन में जाकर सभी बच्चे सही वाले क्वेश्चन को आंसर करेंगे, बट कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। मैम 50 डिग्री। मैम अच्छा अच्छा, अनम्यूट नहीं मैम करना है। मैम इनको क्लास से निकाल दो, बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ, कोई अनम्यूट मत करो, नहीं तो फिर एक बार और अगर वार्निंग मिली तो क्लास से निकाल दिया जाओगे। सभी बच्चे बिल्कुल सही करेंगे, आप सभी को आता है, बट कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हो जो कोई भी नहीं करेगा। मैम दोबारा समझा दो। अच्छा ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगी जो हम कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे ना, पहले सबको आंसर करना तो फिर मैं समझा दूंगी दोबारा। यस। चलो पहले अब चलो एक मैं मिनट। एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन के लिए ना मैं हिंट दे देती हूँ, बाकी सब बच्चे भी जिनको समझ नहीं आया ताकि उन्हें समझ आ जाए। देखो, जो त्रिभुज होता है उसके तीन कोण होते हैं, ये आपको अब तक पता होगा, ठीक है। जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आपको दो कोण दिए गए हैं और आपको पता है कि तीन कोणों का योग 180 डिग्री है, तो अब इन दो के बाद तीसरा कितने डिग्री का कोण होना चाहिए कि इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए? ये काम करना है आपको। मैम फिर से बोलना। मैं देखो, कोई भी त्रिभुज है, उसके ऐसा एग्जांपल ले लो। चलो मान लो आपकी मम्मी आपको दे रही है 100 रुपए सामान लाने के लिए। अब आपने एक सामान जो है, अच्छा ऐसा कर लो, 180 रुपए दिया आपकी मम्मी ने सामान लाने के लिए। अब आपने 60 रुपए की एक चीज ले ली, 70 रुपए की एक चीज ले ली। अब 180 में से कितने पैसे बचे? वैसा वाला ही इसका है। त्रिभुज के तीन कोण है, तीनों का योग 180 डिग्री है, ठीक है। तीनों को जोड़ने पर मैम 180 तीस डिग्री रुपए है। बचे। 30 आपको रुपए। आपको जो है दो कोण दिए गए हैं। अब आप इसमें ऐसा कौन सा कितने डिग्री का कोण जोड़ो कि इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए? मैम कोई 50 बात नहीं, रुपीज। कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो करेंगे अभी। अभी क्या करती हूँ, मैं चैट बॉक्स खोलती हूँ और मैं 30 भी डिग्री बताती का, हूँ कैसे 30 होगा। डिग्री का, 30 देखो, डिग्री। आपको ये पता है कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, यहाँ पर तीन कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। मैम 50 डिग्री आएगा। हाँ, तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अब ए अगर यस। 60 डिग्री है, बी 70 डिग्री है, एंगल सी का मान आपको एक्स दिया गया है और इन चंदन ने तीनों को कही थी जोड़ने पर बहन 180 सुनीता। डिग्री आएगा। ये कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आया? 130 डिग्री, है ना। अब 130 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 180 बन जाए? वो मुझे कैसे पता चलेगा? 180 में से 130 को घटाने पर, है ना ज्योति? मैम बताओ 50। ज्योति कितना है? ज्योति बताओ कितना आएगा? यस मैम, 180 में मैम से मैम 50। 50। शंकर समझ आया?
यस मैम। फिर कैसे निकालते हैं? अगर आपको यस त्रिभुज मैम। के दो यस कोण दिए मैम। गए हैं तो तीसरा वाला कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ोगे, 180 में से माइनस कर दोगे। ठीक है। अभी तो इसका सही वाला आंसर क्या होगा? ए 50 डिग्री। अब बताओ अगला वाला क्वेश्चन सब नहीं शंकर 50 आएगा, 30 क्यों आएगा? देखो यहाँ पर 180 में से 130 को घटाओ, 50 आएगा ना? हाँ चलो दिमाग ते अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन सभी बच्चे सही करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबको समझ आ गया है ना कैसे करना है। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। डटसाना का बदमाश हम कोई भी हाथ बढ़ा दियो भाई। शंकर अभी अभी मैंने तुम्हारी तारीफ करी है पूरी क्लास के सामने और अभी तुम फिर अनम्यूट कर रहे हो। ना मैम आपकी गलती नहीं होगी। हाँ अब गलती नहीं करना है। चलो एक्स का मान ज्ञात करो यहाँ पर भी। सभी बच्चे वेरी गुड। कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। आपको बस एक्स का ऐसा मान ढूंढना है कि जो तीन कोण है ये तीनों कोण 180 डिग्री के हो जाएं। मैम 70। अच्छा अनम्यूट नहीं करना है। चलो लास्ट के 10 सेकंड देती हूँ मैं। सब बच्चे फिर चैट बॉक्स में बताएंगे कैसे किया है आपने। सॉल्व करके दिखाएंगे मैम चैट रुक बॉक्स में। जाओ हमें नहीं दिया हाँ आंसर। हाँ हाँ मैं रुकी हुई हूँ, अभी रुकी हुई हूँ। करो आराम से, आराम से नोटबुक पर सॉल्व करो। चलो जी मैम हमारा तो गलत हो गया उसमें। कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में लिख देना सही वाला। ओके मैम। जमा भी ना करनी आए। अच्छा ओ मैम जल्दी जल्दी में गलत हो गया था वो। हाँ हाँ ए कोई के बात नहीं, बदले कोई डी बात नहीं, करना चैट था। बॉक्स में लिख देना सही वाला। मित ऐसे नहीं बोलना है किसी को। मैम चैट बॉक्स खोल हाँ दो। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, बताओ कैसे किया है, सॉल्व करके दिखाओ। वैसे तो सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक वाला आंसर चुना था। हाँ कैसे किया है, जैसे पहले सॉल्व करके सबने दिखाया था ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो 65 और पहले 45 को आपने जोड़ा है ना, ये 110 डिग्री आ गया। अब आपको क्या करना है, 180 में से 110 को घटा देना है और ये आ गया। माइनस किया था क्या बोल रहे हो? मैम, हमने तो माइनस की थी। कैसे माइनस किया था? 180 में से मैम हमने पहले 65 घटाया, फिर हाँ 45 में बिल्कुल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बस जैसे करना चाहो, जैसे आपका तरीका ठीक लगे, आपको बस पता होना चाहिए कैसे करना है। जैसे भी ठीक लगे। देखो होता क्या है, 180 में से इन दोनों के जोड़ को ही माइनस करते हैं ना। 180 इन दोनों को जोड़ते हैं, 180 में से माइनस करते हैं। तो अब क्या होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और यहाँ से प्लस इंटू डटसाना का माइनस। बदमाश आ जाना हवेली पर। ओके ठीक है बाय। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन इसको भी करेंगे। देखो जैसे आपको ठीक लगता है कैलकुलेशन वैसे करो, जैसे भी आपको, सबका अपना अपना तरीका होता है ऐड करने का।
हेलो। जैसे अगर मैं अपना बताऊं ऐड करने का, जैसे मैं जोड़ती हूँ ना, अगर मुझे 65 में 45 को जोड़ना है तो पहले मैं 60 में 40 को जोड़ूंगी, फिर मैं 5 और 5 को ऐड करूंगी। तो वैसे ही सबका अपना अपना तरीका होता है जोड़ने का, माइनस करने का, आंसर निकालने का, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो। बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो क्वेश्चन किसी ने शायद सही से नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन को सही से पढ़ के फिर नोटबुक में सॉल्व करके फिर और आंसर करो। बताना क्या बताया था आपने? क्या बोल रहे हो? एक बार और बता, समझा दो इस प्रश्न को। देखो इसमें ये तो सेम ही प्रश्न है जैसे आपने पीछे वाले किए हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होती है ना? यस मैम। तो अब 60 और 25 दो कोण आपको पता है, तीसरा वाला आपको निकालना है। तो अब इन दो कोणों में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 180 बन जाए जोड़ने पर? आपको ऐसा नंबर जोड़ना मैम है। मैंने गलती से डी भेज दिया, एक ए आएगा मेरा। अच्छा ठीक है, बाय बाय। फिर से एक बार कैलकुलेशन करके देख लो, अमित के नाम से जो भी था, एक बार नोटबुक में ए कैलकुलेशन फिर से। है। अच्छा चलो ठीक है। मैम ये पोल का आंसर देना है इसका। हाँ हाँ, पोल में देखो, पता है पोल में ही जब ऐसे वाला जो भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर आपको पोल में ही जाकर देना होता है। मैम दे दिया आंसर। सभी बच्चे देंगे भी, बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया है आंसर। ओके मैम। मैम हमने भी दे दिया। मैम हमने भी दे दिया। गौरव कैसे दिखा रहे हो आंसर? मैम कौन सा आंसर है? चलो चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया आप। तो इसका सही वाला होगा 95 डिग्री। कैसे? आपको दो एंगल्स दिए गए हैं, 60 डिग्री का दिया गया है, 25 डिग्री का दिया गया है। अब तीसरा मान लो एक्स है, आप इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री आना चाहिए इन तीनों को जोड़ने पर। आपने कहाँ पर गड़बड़ करी है? आप लोगों को सब पता है, आपने इन्हें जोड़ने और घटाने में गड़बड़ करी है। तो ये क्या आ गया? 85 डिग्री तो इनको जोड़ के आया है। अमित ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्स का मान कैसे आएगा? 180 मैम में अमित से का। हाँ। 85 को अब माइनस करो। अब माइनस करो, कितना आना चाहिए 180 में से 85? 10 में से 5 गए, बचे 5, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 8 गए, बचे 9। मैम आपने हाँ बताओ, बोलो बोलो, 95 आएगा कि नहीं आएगा? कहाँ गड़बड़ करी थी, या खाली इनको ऐड करके छोड़ दिया था जिन बच्चों ने ए चुना था? नहीं, पिक्चर तो बनी ही नहीं हुई है, यहाँ पे पिक्चर नहीं दी गई है क्वेश्चन में। मैम दोबारा समझा दो। दोबारा समझा देती हूँ। देखो कोई भी त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसके दो कोण दिए गए हैं आपको, एक 60 डिग्री का है, दूसरा 25 डिग्री का है। अब आपको देखना है इसमें आप ऐसा क्या जोड़ो कि 180 डिग्री बन जाए। सबसे पहले तो इन दो को जोड़ के देख लोगे, 60 जमा 25 85 आ जाएगा। ठीक है, 85 आ गया। अब आपने देखना है कि तीसरा क्या जोड़ू कि ये 180 बन जाए, है ना? तो 180 में से 85 को माइनस करोगे, 95 आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। देखो सीधी सी बात है। यस मैम। यस मैम। कैसे बताऊंगी मेरे को, कोई तीन चीजें हैं, उनको जोड़ने पर अगर आपके पास 180 डिग्री आता है, ठीक है, दो के माप आपको पता है, तीसरी वाली माप आप कैसे निकालोगे आपको वो देखना है। पहले इन दो को जोड़ोगे, है ना? पहले इन दो को जोड़ोगे और उसके बाद उसको 180 में से घटा दोगे तो ये वाला आ जाएगा, 95 आएगा। ये बताओ मैम चलिए, आगे समझ में, घटाने में गलत कर दिया था। हाँ अब ये बताओ तीसरा वाला कोण कितनी डिग्री का होगा? चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। दो कोण मैं आपको दूंगी, तीसरा वाला आप बताओगे, ठीक है?
ऐसा करते हैं ताकि जल्दी से आपकी कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस हो जाए और ऐसे तीसरा कोण निकालने के लिए। चलो मैम ये 80 डिग्री का होगा। मैम इसमें ये आएगा। नहीं, ABC वाला नहीं, आप अपना टाइप करो। मैं आपको तीन में से 2 दूंगी, तीसरा वाला आप। 80 डिग्री। चलो वेरी गुड। मैं ऐसे ही रैंडमली दूंगी, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दूंगी। बताओ। मैम 80। नहीं देखो, अनम्यूट करके मत बताओ, अनम्यूट करके नहीं बताओ। मुझे मैम चैट 75। चाहिए, चैट बॉक्स में लिखो। मैं नहीं तो सबके माइक बंद कर दूंगी। मैम 75। मैं सबके माइक बंद कर दूंगी, ये चाहते हो? चलो सभी बच्चे बताएंगे। हाँ जी, तो सेकंड वाले का सब बोल रहे हैं 75। ठीक है। इस वाले का सभी बोल रहे हैं 65 डिग्री। ओके। इस वाले का सब बोल रहे हैं 50 डिग्री। हाँ, तो अब अगर 2 कोण दिए गए हो, तीसरा आप निकाल सकते हो सभी बच्चे। यस मैम। यस मैम। सभी बच्चे निकाल सकते हैं ना आप? सबको Yes, समझ ma'am. आ गया फिर यस मैम। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है और किस तरह से अगर हमें 2 कोण दिए गए हैं, तीसरा वाला अगर हमें निकालना है। यस मैम। अच्छा, अगर ऐसा, चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ। अगर एक मान लो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मैम ए सेकंड। ऐसा एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, जिसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, कोण 1 और कोण 2 बराबर है। मैम ये समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ, ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये वाला कोण मैं आपको दे रही हूँ, कितने डिग्री का दूं ये मैं? ये दे देती हूँ मैं आपको 80 डिग्री का। तो बाकी दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे? 50-50 मैम के। क्या? 50-50 के। एक मिनट, पहले एक तो अनम्यूट करके नहीं बोलो, एक तो अनम्यूट करके नहीं बोलो, पहले मेरा क्वेश्चन सुनो। ये त्रिभुज ABC मैंने आपको दिया है, ठीक है, जिसमें कोण 1 और कोण 2 ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण 1 और कोण 2 बराबर है। अब इसमें मैंने एक कोण आपको दे दिया है, एंगल A 80 डिग्री का। बाकी दोनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? 50। सभी बच्चों को समझ आया? 50 कैसे आया? 80 80 80 कैसे होगा? इनको ऐड करके तो 240 आ जाएगा, हमें तो 180 चाहिए। सभी को समझ आया कि बाकी कैसे आए एंगल टू 50 डिग्री? देखो 80 आपके पास है, बचा आपका 100 और वो 100 इन दोनों कोणों में बांटना है, तो आप 50-50 बांटोगे, है कि नहीं? चलो सभी को समझ आया यहाँ तक जो भी पढ़ा? रिपीट कर दूं? चलो इसके बाद रिपीट करती हूँ मैं, एक मिनट।